हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गाइज मैं कल ऑल एलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने की सोच रहा हूं, क्योंकि गाइज बहुत दिन हो गए हमने ऑल एलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात नहीं की है। इसलिए मैं रेगुलर अपडेट से थोड़ा साइड में हटकर कल ऑल एलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक पॉसिबली आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और मैं ट्राई करूंगा कि कल मैं ऑल एलीट रेसलिंग के किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करूं। लेकिन कल अगर ऑल एलीट रेसलिंग की कोई स्पेशल वीडियो नहीं आती तो गाइज हम कल ऑल एलीट रेसलिंग के रेगुलर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर गाइज अगर कल ये स्पेशल वीडियो आ पाती है तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के स्पेशल वीडियो से पहले की ये ऑल एलीट रेसलिंग की फाइनल अपडेट्स वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है और ऑल एलीट रेसलिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही बढ़िया स्टोरीज भी है, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या रोमन रेंस के साथ साथ कोटा इबुशी और रिकोचेट भी आने वाले हैं एईडब्ल्यू में। मैट कार्डोना एके जैक राइडर के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के बारे में एईडब्ल्यू के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार ने अपने थॉट्स शेयर किए हैं। पॉसिबल एक और फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार ऑल एलीट रेसलिंग में आ सकती है। और ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए कुछ अपडेट्स है और हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या ऑल एलीट रेसलिंग 3 घंटे की होने वाली है या नहीं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जो कि पॉसिबली आपको पता होगी। और गाइज वो अपडेट ये है कि क्या हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो 3 घंटे का देखने को मिलने वाला है या नहीं। और पॉसिबली अब तक तो आप में से कई सारे लोगों को ये अपडेट पता चल चुकी होगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि गाइज हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारे नए नए सुपरस्टार साइन हो रहे हैं। और ऐसे ही ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारे सुपरस्टार्स होने की वजह से काफी सारे सुपरस्टार्स को ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर टीवी टाइम नहीं मिल रहा। इसीलिए एक फैन ने कोडी को ट्वीट किया था, जिसमें उस फैन ने कोडी से पूछा था कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग पर बहुत सारे रेसलर्स हो रहे हैं, लेकिन काफी सारे रेसलर्स ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे। तो क्या इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो 2 घंटे की जगह 3 घंटे का देखने को मिल सकता है या नहीं। जिसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कोडी ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में कोडी ने क्वेश्चन मार्क्स लिखे थे। और कोडी का कहना यह था कि कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो को 2 घंटे की जगह 3 घंटे का नहीं करने वाले, क्योंकि गाइज कोडी को भी पता है कि रेसलिंग शोज नॉर्मली 2 घंटे की ही अच्छे लगते हैं। और इससे तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि गाइज हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कभी भी 3 घंटे का नहीं देखने को मिलने वाला, जैसे कि हमें हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है। और गाइज ये सही चीज है, क्योंकि अगर शो 3 घंटे का होता है तो गाइज आप अपने शो पर बहुत सारे रेसलर्स को इंक्लूड तो कर सकते हैं, लेकिन गाइज हर किसी रेसलर की स्टोरी लाइन अच्छी तरीके से ही प्रोग्रेस करेगी, इसकी गारंटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और अगर कभी फैंस किसी स्टोरी लाइन को कनेक्ट नहीं कर पाते तो कभी कभी 3 घंटे का शो 5 घंटे का लगने लगता है, जिससे कि काफी सारे फैंस शो देखना छोड़ देते हैं। और यही प्रॉब्लम ऑल एलीट रेसलिंग के साथ ना हो, इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग कभी भी अपने शो को 2 घंटे की जगह 3 घंटे का नहीं करने वाली। पर इसी के जगह हमें पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग का एक और नया शो देखने को मिल सकता है, जो कि पॉसिबली नेक्स्ट ईयर मार्च से शुरू होगा। और यही ऑल एलीट रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंपेयर करते हुए फॉर्ब्स के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट ने अपना इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उस जर्नलिस्ट ने ऑल एलीट रेसलिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों ही कंपनियों को कंपेयर किया था और इन दोनों ही कंपनी के फ्यूचर के बारे में बातें की थी। पर गाइज वो इंटरव्यू बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा है, इसलिए उस इंटरव्यू के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, जो कि इस समर होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट से रिलेटेड है। तो गाइज आप में से कई सारे लोगों को तो पता ही होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने फीमेल डिवीजन की एक टैग टीम टूर्नामेंट निकालने वाली है, जिस टूर्नामेंट में 8 फीमेल टैग टीम्स हिस्सा लेने वाली है। और जो कोई टैग टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी उस टैग टीम को ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट का कप मिलेगा। और इसी टूर्नामेंट को लेकर एक बहुत ही बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रही है, और इसको आप एक तरीके से रूमर ही कह सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि हमें ये ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन का टैग टीम टूर्नामेंट ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं देखने को मिलने वाला, बल्कि गाइज हमें ये ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन का टैग टीम टूर्नामेंट मंडे को ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मंडे नाइट रॉ शुरू होने से पहले 1 घंटे को लाइव देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन से टैग टीम टूर्नामेंट मंडे नाइट रॉ शुरू होने से पहले 1 घंटे का टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और ये पूरा शो 1 घंटे का होगा, जहाँ पर हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन से ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन के टैग टीम टूर्नामेंट के सारे मैचेस देखने को मिलेंगे। और ऐसा क्यों, इसका रीजन तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन गाइज माना यह जा रहा है कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के अगले पेपर व्यू ऑल आउट के लिए स्टोरी लाइन्स बिल्ड करने वाली है, जिसकी वजह से पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन की इस टैग टीम टूर्नामेंट के लिए डायनामाइट शो पर प्रॉपर टीवी टाइम नहीं मिलेगा।
मिलेगा, जिस वजह से हमें ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन का ये टैग टीम टूर्नामेंट ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस अभी तक तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन और रूमर्स है और अभी तक इन सारी चीजों पर ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप यूट्यूब पर ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन के टैग टीम टूर्नामेंट को देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि कौन सा फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस हमने पहले भी ऑल एलीट रेसलिंग पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स को डेब्यू करते हुए देखा है, जिनके प्राइम एग्जांपल है जॉन मॉक्सली, ब्रॉडी ली, मैट हार्डी, FTR और मैट कार्डोना। लेकिन गाइस यही अपने लेटेस्ट सैटरडे नाइट लाइव में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि हमें पॉसिबली जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग पर एक फॉर्मर WWE NXT के सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिल सकता है। और गाइस जिस फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार का हमें जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू देखने को मिल सकता है वो कोई और नहीं बल्कि टायनारा कोंटी है। और गाइस मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग टायनारा कोंटी को नहीं जानते, पर जो कोई टायनारा को नहीं जानता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइस टायनारा कोंटी 2017 में WWE के NXT डेवलपमेंटल ब्रांड के लिए साइन हो चुकी थी। और गाइस उन्होंने मे यंग क्लासिक के साथ साथ NXT में भी अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में WWE ने टायनारा कोंटी को रिलीज कर दिया है और पॉसिबली टायनारा को ऑल एलीट रेसलिंग ने साइन कर लिया है। और ऑल एलीट रेसलिंग में टायनारा ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन के टैग टीम टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर पार्टिसिपेट करने वाली है। और अगर टायनारा ऑल एलीट रेसलिंग पर अपना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है तो गाइस पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग टायनारा को साइन भी कर सकती है, क्योंकि गाइस उनकी उम्र अभी 24 इयर्स है और वो भी एक बहुत ही बढ़िया रेसलर है। लेकिन गाइस हमें अभी पता नहीं है कि हमें टायनारा को ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू कब देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस जेरिको ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि हमें फॉर्मर WWE NXT सुपरस्टार का ऑल एलीट रेसलिंग पर डेब्यू देखने को मिलने वाला है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि किस बड़े ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार ने जैक राइडर के WWE करियर के बारे में बात करते हुए क्या कहा। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैट कार्डोना एके जैक राइडर ऑल एलीट रेसलिंग में आ चुके हैं। और गाइस जैक राइडर का ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू होने के बाद से जैक राइडर का ऑल एलीट रेसलिंग में करियर बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है, जबकि उन्होंने अब तक ऑल एलीट रेसलिंग के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। लेकिन गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना एके जैक राइडर के WWE करियर के बारे में बात करते हुए AEW के डेमो गॉड क्रिस जेरिको ने अपने सैटरडे नाइट लाइव में कहा कि जब पहली बार क्रिस जेरिको जैक राइडर से WWE में मिले थे तब जैक राइडर को देखकर क्रिस जेरिको बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि गाइस जैक राइडर के पास WWE में बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए वो सभी चीजें थी जो किसी सुपरस्टार को WWE में बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए होती है। लेकिन इसके बाद भी लगातार 2-3 साल जैक राइडर के साथ रहने के बाद क्रिस जेरिको ने जैक राइडर से कहा था कि जैक राइडर को WWE छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गाइस तब क्रिस जेरिको के हिसाब से जैक राइडर के साथ WWE में कुछ भी खास अच्छी चीजें फ्यूचर में नहीं होने वाली थी। और यही प्रिवेंट करने के लिए क्रिस जेरिको ने जैक राइडर से कहा था कि जैक राइडर को WWE छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गाइस जैक राइडर WWE के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, इसीलिए जैक राइडर ने क्रिस जेरिको के बातों को अनसुना कर दिया था। और जैक राइडर WWE में इस होप से रेसल कर रहे थे कि एक दिन वो भी WWE में बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन गाइस हमने देखा कि जैक राइडर के साथ WWE में ये सारी चीजें नहीं हुई और जैक राइडर WWE के लिए एक अंडरकार्ड सुपरस्टार बनकर ही रह गए। और जेरिको ने बताया कि यह बात करीब आज से 7-8 साल पहले की है, जब जेरिको ने कहा था कि जैक राइडर को WWE छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तब जैक राइडर ने क्रिस जेरिको का कहना नहीं माना, जिससे कि क्रिस जेरिको को लगता है कि जैक राइडर ने अपने रेसलिंग करियर के 7 से 8 साल वेस्ट कर दिए हैं। जबकि उन सालों में जैक राइडर किसी और कंपनी के लिए काम करते तो जैक राइडर अपने आप के लिए बहुत ही बड़ा नाम बना सकते थे, क्योंकि क्रिस जेरिको ने जैक राइडर को देखा था और क्रिस जेरिको कॉन्फिडेंट थे कि अगर जैक राइडर को मौका मिला तो जैक राइडर रेसलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते थे। लेकिन राइडर ने जेरिको की बात नहीं मानी, जिससे जेरिको कहते हैं कि राइडर ने अपने रेसलिंग करियर के 5 से 7 साल वेस्ट कर दिए हैं। जिस स्टोरी पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस अब भी क्रिस जेरिको मैट कार्डोना एके जैक राइडर के पूरे सपोर्ट में है और अब भी क्रिस जेरिको को लगता है कि जैक राइडर रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, जो कि क्रिस जेरिको के रिसेंट सैटरडे नाइट लाइव से ही आई है। और गाइस यही अपने रिसेंट सैटरडे नाइट लाइव में बात करते हुए क्रिस जेरिको से फैंस ने पूछा था कि जेरिको ऐसे 5 रेसलर्स के नाम बताए जिन्हें क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं। जिस पर क्रिस जेरिको ने जवाब देते हुए कहा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्हें क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं, लेकिन उन सारे रेसलर्स में से क्रिस जेरिको कुछ ही रेसलर्स के नाम लेना चाहते हैं, जिनमें से पहले तो है कोटा इबुशी, जो कि जापान के एक बहुत ही बड़े रेसलर है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि गाइस कोटा इबुशी की रेसलिंग स्टाइल एकदम एलिस्टर ब्लैक से मिलती है और गाइस दोनों की ही रेसलिंग स्टाइल एकदम सेम है। और अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत में केनी ओमेगा भी कोटा इबुशी के साथ एक टैग टीम में
थे और केनी ओमेगा और कोटा इबुशी दोनों ही बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स है। और ये तो हुए पहले सुपरस्टार, लेकिन गाइस जो दूसरा सुपरस्टार जिन्हें क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली रिकोचेट है। और गाइस क्रिस जेरिको ने कहा कि वो रिकोचेट की वैल्यू समझते हैं और रिकोचेट जैसा एथलेटिक रेसलर क्रिस जेरिको ने अपने आज तक के करियर में नहीं देखा, इसलिए क्रिस जेरिको रिकोचेट को भी ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं। पर गाइस जो तीसरी सुपरस्टार है वो कोई और नहीं बल्कि रिकोचेट की ही अल्टर ईगो और फिलहाल के एनजेपीडब्ल्यू जूनियर हेवीवेट चैंपियन विल ऑस्प्रे है। और अगर आप विल ऑस्प्रे को नहीं जानते तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप विल ऑस्प्रे को रिकोचेट की एकदम कार्बन कॉपी समझ सकते हैं, क्योंकि गाइस दोनों ही रेसलर बहुत ही तगड़े रेसलर है और गाइस दोनों की ही रेसलिंग स्टाइल एकदम सेम है। लेकिन गाइस जो फाइनल सुपरस्टार जिसे क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाने के लिए सबसे टॉप पर रखना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द बिग डॉग रोमन रेंस है। और क्रिस जेरिको ने इस बार भी कहा कि क्रिस जेरिको रोमन रेंस को ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं, जबकि जेरिको को भी पता है कि रोमन रेंस ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं आ सकते क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। लेकिन गाइस बाकी सुपरस्टार जैसे रिकोचेट, विल ऑस्प्रे और कोटा इबुशी ये सारे रेसलर्स हमें फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गाइस जिसे टाइम लगेगा क्योंकि इन सारे ही रेसलर्स ने बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। लेकिन गाइस जिस पांचवे सुपरस्टार का नाम क्रिस जेरिको ने ऑल एलीट रेसलिंग में लाने के लिए लिया वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर टीएनए इंपैक्ट हेवीवेट चैंपियन टेसा ब्लैंचेट है। और जेरिको ने कहा कि टेसा ब्लैंचेट की सिचुएशन जेरिको को तो पता नहीं है, लेकिन गाइस टेसा ब्लैंचेट एक ऐसी सुपरस्टार जरूर है जिन्हें क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं। और पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग में आने के बाद क्रिस जेरिको टेसा ब्लैंचेट का एटीट्यूड चेंज करने में ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि गाइस क्रिस जेरिको को भी पता है कि टेसा ब्लैंचेट एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है। तो गाइस देखते हैं कि क्या फ्यूचर में हमें ये सारे रेसलर्स ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलते हैं या नहीं। लेकिन गाइस पहले भी ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार हो चुके हैं जिन्हें क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में ला चुके हैं, जिनमें मैट हार्डी, ब्रॉडी ली और जॉन मॉक्सली ये बहुत ही बड़े नाम शामिल है। तो गाइस देखते हैं कि क्या क्रिस जेरिको इन सारे रेसलर्स को फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में ला सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?